हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यानी टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी दो चार्जेस जब रखे हों तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी अपने को क्या करनी है, यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन के इक्वल होगी अपने पास ऐसे। और किस वर्क डन के इक्वल होगी कि उन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट से, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कि दो चार्जेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट उनकी पोजीशन तक लाने के लिए अपन ने कितना वर्क किया है यहाँ से। अब मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, और ये दो चार्जेस है Q1 और Q2। ये अभी कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी के ऊपर रखे हुए हैं ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2। ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं यहाँ से। तो इन दोनों चार्जेस को इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन यानी कि Q1 और Q2 को पॉइंट A और B तक लाने के लिए अपन जितना वर्क किया यहाँ से इनफाइनाइट से इनकी पोजीशन तक, रेस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया है, वही वर्क डन क्या कहलाएगा, इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल। अगर तीन चार्जेस को लेके आ रहे हैं तो मान लो एक चार्जेस को ले पॉइंट C के ऊपर, तो वो इन तीनों चार्जेस की क्या हो जाएगी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। चार चार्जेस को लेके आएंगे तो 4 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जहाँ पर अपन ला के रखेंगे उसकी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से पोटेंशियल कि भाई किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने के लिए जितना वर्क करेंगे वो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद जो अपन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यानी टू चार्जेस सिस्टम के लिए अपने को क्या निकालनी है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ से। तो मान लो ये जो अपने पास है, स्टार्टिंग पोजीशन ए है, ये बी है, और Q1 और Q2 कहाँ पे रखे हुए हैं, इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं। ठीक है, और ये पॉइंट ए बी है, ये Q1 Q2 यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, Q1 Q2 यहाँ पे इनफाइनाइट पे, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब इसमें देखना, पहले अपन लेके आएंगे Q1 चार्ज को। तो Q1 चार्ज को कहाँ पे लेके आएंगे, पॉइंट A के ऊपर। Q1 चार्ज को पॉइंट A के ऊपर लेके आएंगे यहाँ पर, ये Q1 चार्ज। ठीक है, लेकिन Q1 चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी टू पॉइंट A, क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, 0 हो जाएगा। तो W1 अपने पास क्या होगा। अब ये देखना, ये 0 क्यों होगा यहाँ से, क्योंकि अपन ने जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि वर्क डन जो करेंगे वो करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर देखना, पहले से कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पर ये जो जहाँ पर अपन लेके आ रहे पॉइंट ए के ऊपर या पॉइंट बी के ऊपर कहीं पर भी, यहाँ पर कोई चार्ज रखा नहीं है। तो उस चार्ज के अगेंस्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी इसको रिपल करने वाला कोई नहीं है अपने पास Q1 को। तो इस अब अगर वर्क डन क्या होता है अपने पास, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है अपने पास यहाँ से, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर कोई फोर्स ही इसको रिपेल ही नहीं कर रहा, ना ही इसको अट्रैक्ट कर रहा है। कोई भी जो अपने पास चार्ज है उसकी वजह से ना तो इस चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर ना तो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, और ना ही क्या लग रहा है अपने पास यहाँ से अट्रैक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्योंकि चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं होगा तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 0। तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 Q1 चार्ज के लिए। अब अपन लिखेंगे यहाँ से, अब अपन निकालेंगे Q2 चार्ज के लिए कि भाई Q2 चार्ज है, उसको लाने के लिए अपन ने कितना वर्क डन किया अपने पास। तो उससे पहले अपन निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी
ड्यू टू Q1 चार्ज। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन क्या ले लेंगे यहाँ से R12। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा अपने पास यहाँ से Q1 चार्ज की वजह से, तो ये एक तरह से पॉइंट चार्ज हो जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल पढ़ा था वो क्या था, V इज इक्वल टू KQ अपॉन में V इज इक्वल टू KQ अपॉन में R, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12। अब इसके बाद लिख लेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। अब चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आने में अपन ने कितना वर्क डन किया वो अपन लिख लेंगे। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू में Q2, क्योंकि अपन ने पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी V इंटू में Q, तो अपन W2 सेकंड चार्ज के लिए बात करें तो W2 Q2, तो W2 क्या हो जाएगा V इंटू में Q2। और इस पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अपन कितनी लिख रहे हैं यहाँ पर, ये V1 करते हैं। तो इस पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से वो वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। तो V1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12 इंटू में Q2। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन अपने पास क्या कर लेंगे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब W1 तो जीरो, ये तो जीरो प्लस W2 ये करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन होगा यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उन दोनों चार्जेस के लिए, और इसको अपन U से लिख लेंगे। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो इसमें सीधा से अगर पहले चार्ज चाहिए अपन कितने भी चार्ज 1 2 4 5 कितने भी चार्जेस के लिए ले, लेकिन जब पहले चार्ज को लेके आएंगे किसी भी पॉइंट पर तो फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा 0। सेकंड चार्ज को लेके आएंगे तो वो क्या, अब इसके ऊपर जब Q2 चार्ज को लेके आए हैं तो Q2 चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, ये Q1 क्या कराएगा रिपल्सन का फोर्स लगाएगा Q2 को लेके आएंगे, यानी इसको अगेंस्ट अपने को क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा Q2 चार्ज को लेके आने में। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1 चार्ज, तो पॉइंट B के ऊपर अपने पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q1 चार्ज की वजह से ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना हो गया पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल किसकी वजह से Q1 चार्ज की वजह से। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे पोटेंशियल का, तो ये और फिर उसके बाद W2 आ जाएगा, V1 की वैल्यू रख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस अपने को कैलकुलेट करना है, तो वही अपने पास क्या लेंगे यहाँ से मान लो Q1 Q2 और ये Q3 तीनों चार्ज कहाँ पे है इनफाइनाइट पे, इनको अपने को यहाँ पे लेके आना, एक पॉइंट A ले लेंगे, एक पॉइंट B ले लेंगे और एक पॉइंट C ले लेंगे, और A B के बीच की डिस्टेंस अपन क्या ले लेंगे यहाँ से R12, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से R12
और यहाँ चार्ज क्या रखा है Q1 और यहाँ पे चार्ज क्या रखा है अपने पास यहाँ से Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R1। अब वही है Q1 चार्ज को लेके आएंगे यहाँ से इनफाइनाइट से पॉइंट A के ऊपर, तो Q1 चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा 0। मैंने बताया फर्स्ट चार्ज को जब भी लेके आएंगे तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपने पास यहाँ से, कोई भी जब अपने पास फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तो, क्योंकि पहले से कोई चार्ज होगा नहीं, तो पहले से कोई चार्ज नहीं होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा वर्क डन भी क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही डायरेक्ट अपन लिख लेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B विल बी। तो W2 Q2 को लाने के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 इंटू में Q2, और W2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या रखेंगे वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12 इंटू में Q2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B तक, जैसे अपन सेम पीछे किया था वही कर रहे हैं अपने पास। W2 क्या हो जाएगा इस पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा V1, W2 वही V पोटेंशियल के फॉर्मूले से V इज इक्वल टू W अपॉन Q से, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू में Q। तो W2 कर रहे हैं तो V1 पॉइंट यहाँ पर B पर पोटेंशियल को V1 Q2 पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन में R12 इंटू में Q2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब पॉइंट C के ऊपर यहाँ थोड़ा सा समझ लो, अब पॉइंट C के ऊपर लेके आएंगे Q3 चार्ज को। अब Q3 चार्ज के लिए देखना अब Q3 चार्ज के लेके आएंगे यहाँ पर इन्फिनिटी से, तो यहाँ पर देखना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे R13 और B और C के बीच की डिस्टेंस क्या ले लेंगे R23 अपने पास यहाँ से। तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 from infinity to point C। तो W3, अब इसमें देखना W3 जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो W3 कैलकुलेट करते टाइम क्या होगा अपने पास यहाँ से, ये देखना पॉइंट C के ऊपर, इस पॉइंट C के ऊपर पोटेंशियल कौन किसकी वजह से भी होगा Q1 चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। अब Q2 दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, तो ये दोनों चार्ज क्या बनाएंगे पॉइंट C के ऊपर क्या करेंगे पोटेंशियल क्रिएट करेंगे यहाँ से। Q1 चार्ज भी करेगा C पॉइंट पे और Q2 चार्ज भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो दोनों का पोटेंशियल लेंगे। तो W3 क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, ये Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये Q2 चार्ज होगा, और इनटू में क्या हो जाएगा वही Q3, जैसे W2 इक्वल टू V1 इंटू Q2 था, ऐसे W3 क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2 इंटू में Q3। तो W3 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी V1 की वैल्यू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब देखना ये Q1 चार्ज पॉइंट C के ऊपर कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, और ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच की B और C के बीच की R23 और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ से Q3। तो W3 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में R23। तो V1 की वैल्यू अपन ने रख ली, V2 की वैल्यू अपन ने रख ली, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी इसकी पॉइंट A की पॉइंट C से, ये डिस्टेंस है पॉइंट A की पॉइंट C से डिस्टेंस, और ये है पॉइंट B की पॉइंट C से डिस्टेंस। फिर Q3 को क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। अब नेट वर्क डन निकालेंगे, तो नेट वर्क डन
तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, तीनों वर्क को क्या कर लेंगे यहाँ से ऐड कर लेंगे। W1 तो है ही 0 अपने पास यहाँ से, और W2 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से ये लिख रहा हूँ W2 की वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R12, और W3 अपने पास ये है ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन में R23। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से नेट वर्क डन अपने पास यहाँ से। अब ये वर्क डन है, यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ से स्टोर। तो सेम U, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को अपन किससे डिनोट करते हैं, U से, तो U के लिए अपन ये तो यही अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के लिए W इन तीनों को U के इक्वल लिख लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा 3 चार्ज सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, वो था 2 चार्ज सिस्टम के लिए, 3 के लिए हो जाएगा। ऐसे 4 के लिए 5 के लिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट।